ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. औज़ुबिल्लाहि समीअल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, संविदा ई क्लास में आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ। मैं फ़िरदौस जहाँ बीबी रज़ा गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर, जमात हश्तुम, मज़मून रियाजी का जो हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में एक यूनिट पढ़ा था, आज हम उसके तहत दूसरा यूनिट पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम मिक़दार का मुआज़ना पढ़ रहे थे, इस कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, इस टॉपिक को हमने 2 यूनिट में तकसीम किया है। फर्स्ट यूनिट हमने पिछली जमात में पढ़ा है, जिसके अंदर हम देख रहे थे निस्बत और फ़ीसद का इयादा करे, फ़ीसद नफ़ा या कमी मालूम करना, रियायत डिस्काउंट मालूम करना, ख़रीद व फ़रोख्त से मुतालिक क़ीमतें, नफ़ा और नुकसान। लेकिन आज जो हम सेकेंड यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें हम सेल टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, अशिया और ख़िदमात टैक्स, जीएसटी, मुरक्कब सूद, सूद मुरक्कब के लिए ज़ाब्ता मालूम करना, शरह सूद के सालाना या शशमाही तहसीब और मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, जिस तरह घर चलाने के लिए अम्मी जान अब्बा से पैसे लेते हैं, उसी तरह मुल्क चलाने के लिए हुकूमत अवाम से टैक्स लेती है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं सेल टैक्स, तो यहाँ पर इस शक्ल पर रिसिप्ट बुक पर रिसिप्ट पर देखिए, नज़र फ़ानी कीजिए। यहाँ पर हमने एक डायमंड रिंग ख़रीदा है, जिसकी रिसिप्ट में लिखा हुआ है इसका प्राइस 75,000। यहाँ पर वैट टैक्स लग रहा है 1%। उसी तरह एक्साइज 750 रुपये और वैट 1% टैक्स 750 रुपये। तो वो रिंग खरीदने के लिए एक्चुअल उसका बेस प्राइस था 75,000 रुपये, लेकिन टैक्स लगकर वो कितना होगा, फाइनली 76,500 रुपये हुआ। बाद में वक्त गुजरते के साथ साथ हुकूमत ने जीएसटी लागू किया। अंडर जीएसटी इस रिसिप्ट की वैल्यू क्या हो गई, देखिए इसका बेस प्राइस कितना था 75,000 रुपये, जीएसटी और एक्साइज लगकर यहाँ पर 3% यहाँ पर टैक्स लगा है, यानी 2,250 रुपये टैक्स लग रहा है। तो 75,000 में 2,250 ऐड करें तो कितना हो रहा है, 77,250 रुपये टैक्स लग रहा है। उसी तरह और एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने एक लैपटॉप खरीदा है, इसकी एक रिसिप्ट बुक है, जहाँ पर ये एक्चुअल इसका प्राइस था 30,000 रुपये, लेकिन यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगकर टोटल अमाउंट हो गया इसका 32,600 रुपये हो गया, यानी कि यहाँ पर टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर क्या मेरा बोलने का मतलब ये है कि जिस तरह घर चलाने के लिए अम्मी को अब्बा के पास से पैसे लेना पड़ता है, तो उसी तरह हुकूमत को चलाने के लिए क्या करती है, हुकूमत अवाम से टैक्स लेती है। तो आज हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल टैक्स है क्या? सेल टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म एसटी है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, और जीएसटी यानी गुड सर्विसिंग टैक्स, अशिया और खिदमात टैक्स। गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर हमसे टैक्स ले रही है। तो हर एक के बारे में मैं डिटेल से आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह ताला। जैसे आप कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर हम एक टी का ये ले रहे हैं, जैसे हर चीज़ पर देखिए इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी हुकूमत क्या करती है, हर चीज़ पर टैक्स लेती है। चाहे आप पेन लो, पेंसिल लो, चॉकलेट लो, बिस्किट लो, कौन सी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ लो, उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स लेती है, महसूल वसूल करती है ताकि हुकूमत चल सके। महसूल बराए फरोख्त यानी सेल टैक्स, वो महसूल टैक्स है जिसका हम दुकानों से अशिया की खरीदारी पर अदा करते हैं। इस महसूल टैक्स को हर शय की फरोख्त पर हुकूमत की जानिब से लगाया जाता है।
उसके बाद हम देखेंगे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। महसूल बराए फरोख्त की एक तरमीम शुदा शात है। गाहक तक पहुंचने से कबल एक शय उमूमन कई मरहलों से गुजरती है, जैसे सनतकार वहां से उसको क्या करता है, थोक फरोश खरीदता है, खुर्दा फरोश, फिर गाहक तक पहुंचता है, यानी मैन्युफैक्चरर से फिर होलसेलर के पास, फिर रिटेलर के पास, फिर कंज्यूमर के पास जाता है। ये है वैल्यू एडेड टैक्स। अब आप जीएसटी के बारे में देखेंगे। एक्चुअली जीएसटी है क्या? 1 जुलाई 2017 से हुकूमत हिंद ने जीएसटी लागू किया। हुकूमत की तरक्की के लिए टैक्स में तब्दीली आ गई, जीएसटी लागू किया, जो है गुड सर्विसिंग टैक्स, जिसका मतलब है अशिया और खिदमात टैक्स, जो किसी अशिया की असद या खिदमात या दोनों पर लगाया जाता है, जीएसटी। मैं आपको अभी 2 रिसिप्ट के मुतालिक जीएसटी कैसा लगता है बताई थी। यहाँ पर अब हम देखेंगे बेटे, ये सेल टैक्स, वैट वगैरह को हम समझने के लिए मिसालों से की मदद, मिसाल को हल करते हुए समझेंगे।
मिसाल के तौर पर सेल टैक्स मालूम करना है। किसी दुकान पर एक जोड़ी रूलर स्किट्स यानी पहियों पर घूमने वाले जूतों की कीमत अगर 450 रुपये है तो 5% इस पर टैक्स लगाया गया है। बिल की रकम मालूम कीजिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो बेटे 450 रुपये उसकी कीमत है और 5% टैक्स लगाया गया है। यानी टैक्स कितना लग रहा है? 100 रुपये पर 5 रुपये अगर फर्ज करें हम तो 450 पर दिया गया टैक्स कितना होगा? यानी कि 5/100, 5% यानी 5/100 ज़रब 450 रुपये। ये सिफर कटा, ये सिफर कटा, 2 पंजे 10, या फिर हम 5 से भी काट सकते हैं। 5 दुगनी 10, 5 नहे 45, 9 से 5 को ज़रब देने पर 5 नहे 45, 45/2, 45/2 यानी 45 को 2 से तकसीम करने पर वो कितना हो गया? 22.5 हो गया। बिल की रकम मसावी है अशिया की कीमत खरीद जमा सेल टैक्स। यहाँ पर अशिया की कीमत खरीद कितनी है? 450 रुपये और सेल टैक्स कितना लगा? 22.50। बिल की रकम मसावी है यानी 450 रुपये में 22 रुपये 50 पैसे जमा कर दिए तो कितना हो गया? वो 450 में 22 रुपये 50 पैसे जमा करने पर 472 रुपये 50 पैसे हो गया। इसी तरह और एक मिसाल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स मालूम किया जाता है। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स वहीद ने एक कूलर 10% टैक्स समेत 3,300 रुपये में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले कूलर की कीमत मालूम कीजिए। वहीद ने कूलर 10% टैक्स समेत खरीदा है तो टैक्स लगने से पहले उसकी कीमत कितनी थी वो मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल कीमत अब समझने के लिए कीमत में वैट भी शामिल है तो 10% वैट का मतलब क्या है? अगर वैट के अलावा अगर उसकी कीमत 100 रुपये है तो वैट समेत कीमत कितनी हो जाएंगी? 10% मतलब 110 रुपये होगी। अब अगर वैट समेत उसकी कीमत 110 रुपये हो तो असल कीमत उसकी कितनी है? 100 रुपये। वेरी गुड। उसी तरह वैट समेत कीमत अगर 3,300 रुपये है तो इसकी असल कीमत कितनी होंगी बेटे? हाँ, 100/110 ज़रब 3,300 रुपये। यहाँ पर देखिए बेटे ये सिफर कटा, ये सिफर कटा, 11 एकन 11, 11 तिया 33, 100 को 30, यहाँ पर नीचे एक सिफर बच रहा है, 3 ऊपर बच रहा है तो 30 हो गया। 30 को 100 से ज़रब देने पर क्या हो जाएगा? 30 सिफर सिफर, 30 सिफर सिफर, 30 एकन 30 यानी कि 3,000 रुपये। यानी टैक्स लगने से पहले उसकी कीमत कितनी हो गई? 3,000 रुपये हो गई। और एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे जीएसटी मालूम करने के लिए। सलीम ने एक अशिया 784 रुपये में खरीदी जिसमें जीएसटी शामिल है। अशिया की कीमत जीएसटी शामिल होने से पहले की बताइए जबकि जीएसटी कितना है? 12% है। मान लीजिए अशिया की असल कीमत अगर यहाँ पर 100 रुपये है तो जीएसटी कितना लग रहा है बेटे? 12%। जीएसटी शामिल करने के बाद अशिया की कीमत अगर यानी 100 रुपये में 12 रुपये जमा कर दिए तो कितना हो रहा है? 112 रुपये। जब कीमत फरोख्त 112 रुपये है तो असल कीमत कितनी है? 100 रुपये है। यहाँ पर देखो गौर से बेटे, जब कीमत फरोख्त अगर 784 है तो असल कीमत कितनी होंगी इसके मुतालिक देखेंगे। 100/112 ज़रब 784। यहाँ पर 112 को 784, 100/112 ज़रब 784 यहाँ मुख्तसर होता है तब करने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस तरीके से मुख्तसर होने के बाद यहाँ कट करेंगे हम। हाँ, 112 को 784 से हाँ तकसीम करेंगे तो मुख्तसर करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 ज़रब 700 यानी 100 ज़रब 700 यानी 100 को 7 से ज़रब दीजिए 700 तो असल कीमत कितनी है उसकी? जीएसटी 12% लग रहा है। असल कीमत कितनी है उसकी? 700। 12% जीएसटी लगकर कितनी हो जा रही है? 784 हो जा रही है। अब देखेंगे बेटे हम पढ़ेंगे, ये तो टैक्स पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे। आप सबको मालूम है हमारे इस्लाम में सूद हराम है। हाँ, टॉपिक में क्या बताया जा रहा है? मुरक्कब सूद, कंपाउंड इंटरेस्ट। पिछली जमात में आप पढ़े थे सूद मुफर्रत। हाँ, सूद मुफर्रत। और अब हम पढ़ेंगे मुरक्कब सूद, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? याद रखिए बेटे, जब भी हम बैंक या डाकघर
जैसे इदारों के पास अगर हम कुछ जमा की गई रकम पर क्या करते हैं, इदारे जो जायद रकम देते हैं इसे हम सूद कहते हैं। फॉर एग्जांपल सबके पास ऐसी पासबुक है, अगर हम बैंक में कुछ अमाउंट जमा करते हैं तो क्या करती है बैंक, उसमें टैक्स देती है, लेते हैं तो भी टैक्स निकालती है, जमा करते हैं फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो भी उस अमाउंट पे हमको गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स देती है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा रकम जायद रकम देती है, तो जमा की हुई रकम पर जो गवर्नमेंट हमको, बैंक या डाकघर जो हमको जमा की गई रकम पर इदारा क्या करता है, हमको जायद रकम देता है, उसको क्या कहते हैं, सूद कहते हैं। तो सूद दो किस्म का होता है, एक सूद मुफर्रद और एक सूद मुरक्कब। तो बैंक क्या कर रही है, जमा रकम या फिर उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उस पर भी क्या करती है गवर्नमेंट यानी कि बैंक या घर क्या डाकघर क्या करता है उस पर, हाँ वेरी गुड, एक्स्ट्रा हमको क्या करता है, अमाउंट लेता है, उसको भी क्या कहते हैं, सूद कहते हैं। जायद रकम जमा करने पर भी दे रही है, वो भी सूद है, और हम अगर लोन लेते हैं तो हमसे कुछ एक्स्ट्रा रकम लेती है तो उसको भी सूद कहा जाता है। बैंक में हमने कुछ रकम जमा की है, हर साल उस रकम में कुछ सूद जमा हो जाता है, जैसे पासबुक में दिखाया जाता है। देखिए ये मेरे पास एक सेविंग बैंक पासबुक है, जिसमें जैसे अमाउंट हम रख रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा रकम हमको क्या करी, बैंक एक्स्ट्रा रकम दे रही है, हाँ, तो वो क्या है, सूद है। जमा होने वाला ये सूद हर साल बराबर नहीं होता, बल्कि हर साल क्या होता है, इसमें इजाफा होता है। अगर आप लोन लिए तो भी इजाफा होता है, और जमा कर रहे हैं तो उसमें भी इजाफा होता है। लोन लिए तो भी आपको देना पड़ता है एक्स्ट्रा रकम। आमतौर पर लिया जाने वाला या दिया जाने वाला सूद कभी भी मुफर्रद सूद नहीं होता। सूद की तहसील गुज़िश्ता साल की लगी रकम पर की जाती है, इसे क्या कहते हैं, मुरक्कब सूद कहते हैं। बैंक देता है हमेशा। तो सूद मुरक्कब मालूम करने का ज़ाब्ता, सूद मुरक्कब मसावी है कुल ज़र मनफी असल ज़र। सूद मुरक्कब के लिए ज़ाब्ता क्या है, कुल ज़र मनफी असल ज़र, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मसावी है ए माइनस पी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और सूद मुरक्कब मालूम करने के दो तरीके हैं, एक सालाना सूद और एक शशमाई सूद होता है। सालाना सूद मालूम करने का ज़ाब्ता और शशमाई सूद मालूम करने का ज़ाब्ता देखेंगे हम। यहाँ पर एन को मेंशन ज़ाब्ते में देखिए बेटे, हमारे के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। एन सालों के आखिर में क्या है, कुल ज़र। आर को जाहिर किया जा रहा है शरह सूद से, एन को जाहिर किया जा रहा है मुद्दत से, और शशमाई सूद की तादाद यानी शशमाई की तादाद को क्या है, आर बटा 2 या फिर हम 2n भी कह सकते हैं। तो सूद की तहसीब सालाना अगर मालूम करना है तो उसका ज़ाब्ता है ए मसावी है पी ब्रैकेट 1 जमा आर बटा 100 कुल की खुवत n। उसी तरह सूद की तहसीब अगर शशमाई हो तो ज़ाब्ता हो जाएगा ए मसावी है पी ब्रैकेट 1 जमा आर बटा 2 बटा 100 कुल की खुवत 2n। हाँ, शशमाई की तादाद मैं साइड में बताई थी ना आप लोगों को बेटे, राइट। अब हम क्या करेंगे, सूद मुरक्कब। अब यहाँ पर आपको मैं जरा बेसिक लूंगी, फिर सूद मुफर्रद मालूम करने का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या आ रहा, सूद मुफर्रद किसको बोलते हैं, सूद मुफर्रद क्या होता है, कुछ मुद्दत वक्त के लिए दी गई रकम पर मखसूस शरह से ली जाने वाली जायद रकम होती है। यहाँ पर पी क्या है, प्रिंसिपल असल ज़र है, जिसमें कुछ मुद्दत वक्त के लिए दी जाने वाली रकम असल ज़र। उसी तरह आर रेट यानी शरह है, ये क्या है, हर 100 रुपये फी साल के हिसाब से दी गई रकम पर सूद को महसूब करने में इस्तेमाल या मुस्तमल रकम होती है। उसी तरह टाइम को टी और एन से जाहिर किया जाता है, जिसको मुद्दत भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए बेटे प्यारे बच्चों, कर्जे की रकम वक्त की जिस मियाद तक के लिए ली जाती है उसको मुद्दत कहते हैं। उसी तरह कुल ज़र अमाउंट, ये क्या है, असल ज़र और सूद की मजमूई रकम को कुल ज़र कहते हैं। सूद मुफर्रद के लिए ज़ाब्ता एसआई मसावी है पी आर टी बटा 100। सूद मुफर्रद मसावी है कुल ज़र मनफी असल ज़र, यानी इसको शॉर्टली हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का एसआई मसावी है ए मनफी पी। प्यारे बच्चों, आज हम
सूद मुफर्रद और सूद मुरक्कब में फर्क हम क्या करेंगे, 100 रुपये से शुरू करेंगे, दोनों में क्या फर्क है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, पहले साल में अगर असल दर 10% की शरह से सूद साल के आखिर में रकम कितनी हो जाएंगी, अगर 100 रुपये लिया गए तो उसके ऊपर 10% के हिसाब से कितना सूद लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखो 100 रुपये पर 10 रुपये सूद देना है तो कितना हो रहा है, 110 रुपये हो रहा है। सूद मुरक्कब में भी क्या हो रहा है, 100 रुपये सूद लिए, 100 रुपये की रकम ली गई है जिस पर असल दर पर 10% की शरह से सूद साल के आखिर में रकम देना है, 10 रुपये एक्स्ट्रा, तो कितने देना है, टोटल अमाउंट 110 रुपये देना है। पहले साल में दोनों में कोई फर्क नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे साल पे गौर करिए, जब दूसरा साल में असल दर 10% की शरह से सूद के आखिर में सूद साल के आखिर में रकम देना है, कितनी, सूद मुफर्रद में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हो रही, सेम 100 रुपये पर 10 रुपये का सूद हो रहा है, 110 रुपये में फिर 10 रुपये जमा करें तो 120 हो रहा है। लेकिन फर्क देखिए, सूद मुरक्कब नहीं हो रहा है, 110 रुपये में 10 रुपये सूद नहीं दे रहे बल्कि 11 रुपये सूद दे रहे हैं। यानी यहाँ पर देने की सूद के साल के आखिर में रकम कितनी देना पड़ रहा है, 121 रुपये देना पड़ रहा है। उसी तरह तीसरे साल पर गौर करो बेटे, तीसरे साल में असल दर 10% की शरह से सूद साल के आखिर में रकम कितनी देनी पड़ रही है, सेम 100 रुपयों पे फिर 10 रुपये एक्स्ट्रा देना है, यानी टोटल 120 रुपये पे 10 रुपये एक्स्ट्रा देना है, लिहाजा यहाँ पर 130 रुपये देना है। यहाँ तीनों सालों में कोई फर्क नहीं हो रहा असल दर पे, लेकिन सूद मुरक्कब में फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर हम जब दूसरे साल में कितने दिए थे, 121 रुपये दिए थे, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तीसरे साल में सूद साल के आखिर में कितना देना पड़, 10% की शरह के हिसाब से कितना देना पड़ रहा है, 121 रुपये को 12 रुपये 10 पैसे देना पड़ रहा है, लिहाजा टोटल आखिरी अमाउंट कितना देना पड़ रहा है, 133 रुपये 10 पैसे देना पड़ रहा है। आप गौर कर रहे हैं बेटे, वेरी गुड। हाँ, 3 साल में सूद मुफर्रद हासिल शुदा सूद यानी कि 130 रुपये हुआ, यानी 100 रुपये पे 130 रुपये यानी 30 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा, जबकि सूद मुरक्कब से हासिल शुदा सूद 133 रुपये 10 पैसे यानी 100 रुपये पे 100 रुपये के हिसाब से लिए थे, देना कितना पड़ रहा है, 133 रुपये 10 पैसे, यानी कि 133 रुपये 10 पैसे में से 100 रुपये निकालो, कितने बच रहे हैं, 33 रुपये 10 पैसे। हाँ, यहाँ पर सूद मुरक्कब में आपको 33 रुपये 10 पैसे देना पड़ रहा है, जबकि सूद मुफर्रद में कितना देना था, सिर्फ 30 रुपये देना है, यहाँ पर 33 रुपये 10 पैसे देना है। तो सूद मुफर्रद के दौरान असल दर एक सा रहता है, जबकि सूद मुरक्कब में क्या हो रहा है, असल दर हर साल बदलता रहता है। प्यारे बच्चों, एक मिसाल की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे मंदरज़ैल, कुलजर और सूद मुरक्कब मालूम करना। साल की शरह दर से तहसीब सालाना करने पर दिया गया है कि 12.5% के लिए 3 रुपये पर 10,800 रुपये। यहाँ देखो बेटे प्यारे बच्चों, पी कितना है, 10,800 रुपया असल दर है और टाइम 3 साल है और शरह कितनी है हमारी 12.5% यानी कि कितना है 25/2%। अब देखिए ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे सालाना के लिए, अमाउंट मालूम करने का ज़ाब्ता, कुलजर मसावी है P ब्रैकेट 1/r/100 कुल की कुव्वत एंड तमाम वैल्यूज जो वैल्यूज दिए गए हैं वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। P की कीमत दी गई है 10,800, ब्रैकेट 1/r कितना है 25/2 और ज़ाब्ते का 100 कुल की कुव्वत 3। यहाँ पर देखिए 10,800 एज इट इज रखेंगे, 1/25/2/100 जो है, अब हम क्या करेंगे 25/2 ज़रब 100, क्योंकि दोनों कसर में आ रहे ना, हाँ तीसरी कसर है इसलिए दोनों एक दूसरे से ज़रब पाएंगे। कुल की कुव्वत 3, यहाँ पर 25 और 100 को हम अगर कटता है तो काट लेंगे, 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, तो यहाँ 4 दुगनी 8 हो गया, यानी यहाँ पर कितना है 10,800 ब्रैकेट 1/1 जमा 1/8 कुल की कुव्वत 3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। कसर में नसबनुमा अगर मसावी हो तो जमा कर सकते हैं, तो नसबनुमा बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर ये क्या हो जाएगा, हाँ 8 अगर हमारा नसबनुमा है तो ऊपर हम एलसीएम लेने पर वो क्या हो जाएगा 8 जमा 1/8 कुल की कुव्वत 3। तो यहाँ पर देखो 10,800 ब्रैकेट 8 जमा 1/8 कुल की कुव्वत 3 हो गया। यहाँ पर देखो बेटे 10,800, अब 8 जमा 1/8 कुल की कुव्वत 3 है, तो 8 में 1 जमा करें तो 9 हो गया, 9/8 कुल की कुव्वत 3। हम देखेंगे कि 9/8 की कीमत कितनी हो रही कसर में,
अशारे में तब्दील करेंगे तो 1.125 हो रही है और 9/8 कुल की कुव्वत 3 मसावी 1.125 कुल की कुव्वत 3। ये वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 10,800 ज़रब 1.125 का मुकाब लेना है तो वो कितना आ रहा है 1.423828,125। अब क्या करेंगे, इसको 10,800 से ज़रब देंगे तो अमाउंट कितना आया 15,377 रुपये 34 पैसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का ज़ाब्ता क्या है हमारा, हाँ शाबाश बोलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का ज़ाब्ता A-P यानी 15,377 रुपये 34 पैसे में से 10,800 रुपये निकालेंगे तो कितना बचा, हाँ 4,577 रुपये 34 पैसे। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सूद लग रहा है इतना। 10,800 को 12.5% की शरह पर कितना सूद लग रहा है 4,577 हाँ वेरी गुड बोलिए 34 रुपये, वेरी गुड। अब हम और एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। 12,600 रुपये का 2 साल का 10% सालाना शरह से सूद मुरक्कब मालूम कीजिए जबकि सूद की तहसीब सालाना होती है। यहाँ पर 12,600 रुपये क्या है, यहाँ पर असल ज़र है, ए मसावी है, ज़ाब्ता हमारा क्या है हमें मालूम है, अमाउंट मालूम करने का ज़ाब्ता ए मसावी है P ब्रैकेट 1/8/100 कुल की कुव्वत एन, वेरी गुड। यहाँ पर P की कीमत कितनी है 12,600 रुपये और शरह कितनी है 10%। तेदाद मुद्दत 2 साल मसावी कितना है 2 साल, हाँ मुद्दत है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़ाब्ते में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटे। ए मसावी है P की कीमत कितनी 12,600, 1 जमा R कितना है शरह, हाँ 10% है, 10/100 कुल की कुव्वत मुद्दत कितनी है 2 साल। यहाँ पर देखो बेटे ए मसावी है 12,600, सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऊपर का एक सिफर कटा, नीचे का एक सिफर कट गया तो हम यहाँ कितना बचा, एलसीएम लेंगे हम इसका। एलसीएम लेने पर ये कितना हो जाएगा 10 एक अंदर 10 हुआ था, एलसीएम 1 जमा 1/10 है तो इसका एलसीएम लेने के बाद वो हो जाएगा 10 जमा 1/10 यानी कि 10 में 1 जमा करें 11, 11/10, 11/10 की कुव्वत 2 है तो यहाँ पर हम 11/10 को 2 मरतबा लिखेंगे। हाँ 12,600 ज़रब 11/10 ज़रब 11/10, 11/10 ज़रब 11/10 बोलते ये 2 नीचे के सिफर और इधर के 2 सिफर कट गए, 126 ज़रब 121। तो यहाँ पर 126 को 121 पर ज़रब देने पर वो कितना हो जाएगा बेटे, वेरी गुड 15,246। सूद का ज़ाब्ता क्या है, वेरी गुड, सूद मसावी है कुल ज़र मनफी असल ज़र। अब यहाँ क्या करेंगे हम, सूद कितना है, यहाँ पर सूद मसावी मालूम करना है। सूद हमें कुल ज़र कितना है 15,246 और असल ज़र कितना था 12,600। 15,246 में से 12,600 निकाले तो कितना बच रहा 2,646। ये क्या है, सूद मुरक्कब है। दूसरी यूनिट में हम पढ़े सेल टैक्स, वैट और जीएसटी मालूम करना। मुरक्कब सूद मुरक्कब के जरिए सूद मुरक्कब के लिए ज़ाब्ता मालूम करना, शरह सूद की सालाना या शशमाही तहसीब करना, फिर हम देखें मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना। उम्मीद करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे, तो लिहाजा इसके ऊपर चंद सवाल दे रही हूँ। पहला सवाल है, एक अशिया को 1,239 में खरीदा गया जिसमें 18% जीएसटी भी शामिल है। अशिया की जीएसटी शामिल होने से पहले की कीमत मालूम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदा की गई रकम मालूम कीजिए अगर 2 साल के आखिर में 2,400 पर 5% सालाना की शरह से सालाना की तहसीब मालूम करते हुए।